गो। राम राम जी। मैं भूपेंद्र सिंह, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। या तो मैं कॉल समझाऊंगा अच्छी, कॉल नहीं समझाऊंगा तो भर्ती के बारे में बताऊंगा कि या तो आर्मी के बारे में बताऊंगा कि आर्मी कौन कौन सी कॉल पूछी जाती हैं, पुलिस में कौन सी कॉल पूछी जाती हैं। इससे ये टॉपिक अपन थोड़ा बजाने के बाद एक टॉपिक रखेंगे। पहले अपन बिगुल बजाएंगे, तो बजाएंगे भी और कैसे बजाया जाता है, उसमें क्या बोला जाता है इसके अंदर, तब ये बिगुल बजता है। उसकी पूरी नॉलेज मिलेगी अपने को। ये नहीं है कि बजा दिया और चलते बने, ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है। अपने यहाँ पे तो कौन से नोट में क्या चीज़ बोली जाती है, जीरो से लेकर पूरा ऊपर तक समझाते हैं। मतलब जीरो को हीरो बनाने का काम है अपने यहाँ। ठीक है, तो मैं आपको फॉलोइंग कॉल समझाऊंगा। फॉलोइंग कॉल किसे बोलते हैं? फॉलोइंग कॉल वो होती है जो शाम को गणना होती है। गणना मतलब गिनती होती है शाम को, पूरा जितना स्टाफ होता है तो शाम को गिनती के लिए एक जगह इकट्ठा करा जाता है। शाम को 1 नंबर 2 सबकी गिनती होती है, हाजिरी बोली जाती है। मतलब अपने स्कूल भाषा में हाजिरी बोली जाती है। ठीक है, उस टाइम पे ये फॉलोइंग कॉल बजती है। फॉलोइंग कॉल दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नोट, मतलब पहले नोट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहले नोट तो निकाल ही लेते होंगे आप। अगर आपको 4 नोट आ रहे हैं फिर भी चल जाएगी, 4 नोट में भी सीख सकते हैं, 2 3 4 में। कैसे बजानी है? ढा टट्टा, मतलब ये क्या है, नोटों के नाम बता रहा हूँ मैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं दूसरे नोट में ढा बोलना है और तीसरे नोट में क्या बोलना है, टट्टा, ढा टट्टा। इतना ही लेना जितना मैं स्वर बता रहा हूँ, ढा टट्टा। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे से तीसरे पे गए, फिर क्या बोलना है इसके बाद, ढा टट्टा, मतलब दूसरे से चौथे पे गए। फिर शुरू से मैं बता रहा हूँ, शुरू से स्टार्टिंग से, ढा टट्टा, ढा टट्टी। ठीक है, हो गई। दूसरे से तीसरे पे गए, फिर दूसरे से चौथे पे गए। तो फिर चौथे से तीसरे तक कर सकते हो। टीटा टीटा टम टटा, मतलब चौथा तीसरा। टीटा, टी मतलब चौथा और नीचे टा तीसरा। तो चौथे में टी बोलनी है और चौथे में टी बोलनी है और तीसरे में टा बोलनी है। और टीटा 2 बार बोलनी है, टीटा। और तीसरे में आके फिर बोलनी है टम टटा। देखो हम बजा दे हम। ठीक है नहीं, ढाटटा ढाटटी टीटा टम टटा। देखो, ढाटटा ढाटटी टीटा टम टटा। ये वाली चीज़ 2 बार बोल गई, ढाटट। देखो, ढाटटा ढाटटी टीटा टम टटा, ढाटटा ढाटटी टीटा टम टटा। ये 2 बार बोलनी है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको नहीं सीख पा रहे हो तो कमेंट में बता देना, मैं और इसे लिख के भेज दूँगा। तो लिखा हुआ भी है मेरे पास, कॉपी में लिख सकता हूँ उसे मैं। और आगे से मैं कॉल बनाऊँगा उसे लिख के ही बनाऊँगा मैं, ताकि आप, मेरा क्या कैमरा थोड़ा कम साफ़ नहीं आता उसमें, इसलिए मैं लिख के नहीं देता। क्योंकि मैं लिख के भी दूँगा तो आपको दिखेगा नहीं इसमें, इसलिए मैं मुँह से बता देता हूँ उसे। तो अब अपन कौन सी कॉल सीखेंगे? नो परेड कब बजाई जाती है और कैसे बजाई जाती है, पूरा नॉलेज मिलेगा आपको। नो परेड का मतलब परेड ख़त्म करने के संकेत में। मतलब कैसे, शुरू से बता रहा हूँ पूरी नॉलेज नो परेड की तब बजाई जाती है जैसे बुगलर खड़ा रहता है, अलग परेड चल रही है, अलग खड़ा है। तो जैसे अपना कोई बड़े अधिकारी खड़े रहते हैं अपने से, तो उसको पहले आदेश लेना पड़ता है साहब से
साहब परेड ख़त्म होने का टाइम, भग के जाओ साहब, परेड ख़त्म होने का टाइम हो गया। मतलब अपनी भाषा में बोलना है, मैं तो अपनी गाँव की भाषा में बोल रहा हूँ। तो साहब का आदेश लेके हाँ आप ओके परेड ख़त्म कर दें तो बिगड़ जाएगा। ये नहीं कि उनके मुंह पे जाकर बजा दिया, यूँ करके गया 2 दिन यूँ करके बजा के फिर मतलब परेड ख़त्म हो गई। तो सब चलते बनेंगे अपन अपना जो परेड में जो भी आए इसका ये प्रक्रिया रहती है। लेकिन मैं सब लोग का काम है ऐसे बजा के सुना देना, तो आपके दिमाग में घुसे ही सर ने क्या बोला है, ये नोट में तीसरे में हो सकती है, टा चौथे में हो सकता है, टा अपने दिमाग में घुसती है ये बात। लेकिन अपने को आज तक किसी ने ये नहीं बताया कि कौन से नोट में क्या बात बोलना है, इसमें क्या बोला जाता है। कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मैं बताऊँगा, देखो शुरू से अपन नोट ले लो 5, मैं तो उंगली इनको लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें दूसरा बोल रहा है, यूँ कर रहा हूँ मतलब 2, तो इसमें कुछ नहीं है। दूसरी नोट से उठाओ, ढा हाँ, टा 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 टी टा, देखो ढा टा 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 टी टा, मतलब ढा दूसरा, टाटा तीसरे में आ गई, और टी बोल दी तो मतलब चौथा आ गया। ढा, देखो ढा से फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ढा मतलब दूसरा नोट, और टा टा तीसरा नोट। हमेशा एक आध कॉल में थोड़ा टी तीसरे में बोली जाती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना ढा दूसरे को बोलते हैं, और तीसरे को टा बोलते हैं, और चौथे नोट को छोटी टी बोलते हैं, 5वें नोट को बड़ी टी बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे नोट से ढा, फिर तीसरे पे आगे टा 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 टी टा, तीसरे नोट पे टाटा टा टी, मतलब ये एकदम से मसक देना, टा टी, टा पे तीसरे पे रख के ऊपर अंदर को बिल्कुल मसक दो, टी अपने आप चौथे नोट पे आ जाएगी, टा टी, फिर तीसरे पे आ जाना है, टा टी टा। इसी बात को 2 बार बोलना है, देखो शुरू से ढा टा 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 टी टा, ढा टा 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 टी टा, ये हो गई अपनी, ये 2 बार हो गई। फिर एक लाइन और है, और आगे बढ़ाना एक लाइन, ढा ढा टा 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 टी टा 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 ढा, देखो दूसरे से ढा टा टा, ये तो अपने समझ गए तीसरे में पहुंच गए, टा टी तीसरा चौथे पहुंच गए, टा टा फिर तीसरे पे आ गए, टा ढा, मतलब तीसरे से दूसरे पे आना, टा ढा, दूसरे पे आके ढीला कर लिया बिल्कुल, थोड़ा ढीले पे, टा ढा, फिर तीसरे पे टा 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 टी, ठीक है। फिर तीसरे में टाटा बोल दिया, फिर टाटा टाटा टी टी टाटा, देखो देखो सीधी भाषा में टाटा टाटी टा, देखो तीसरे में टाटा बोली, फिर तीसरे में टा, फिर चौथे में टी, और फिर तीसरे में टा टा, लेकिन अलग का थोड़ा मजा आता, टा 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 टी टी टा ऐसे है। लेकिन मैं तुम्हारे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीख जाओगे, फिर उसके बाद मैं और अलग से एक बार वीडियो डालूंगा, फिर और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। मैं सीधे एक रास्ता बता रहा हूँ आपको, हालांकि जैसे 99% सही बता रहा हूँ, 1% ही थोड़ी टाटा, देखो ऐसे है, वैसे तो ये ऐसे शुरू रियल बात तो ये है, टाटा टी टी टा, सही तो ऐसे है, ठीक है। देखो एक बार बजा के दिखा रहा हूँ, वो भी पूरी, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी नोट, बर्निंग परेड, तो बर्निंग परेड मतलब परेड स्टार्ट होने के समय बजाई जाती है। बर्निंग परेड तो रहने दो आप सीख लो। राइट सैल्यूट मैंने डाल दी वीडियो, और रिट्रीट की एक वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल क्लियरिटी रिट्रीट की। तो अभी आप इसमें छोटी छोटी कॉल ले लेते हैं अपन, और अपन सीख लेते हैं अपन, फॉरेन कॉल हो गई,
इनाम कॉल सीख ले, इनाम कॉल सीख लेते हैं। इनाम कॉल जब इनाम इनाम बढ़ती है तब बजाई जाती है। ढा टाटा टाटा टी टी टे टाटी टी टे टाटी ढा टाटा। देखो इनाम कॉल, देखो ढा ढा दूसरा हो गया, तीसरा टा हो गया, ढा टट टट तीसरे में आ गई, ढा दूसरे में बोली और टट तीसरे में आ गई, ढा टट। फिर तीसरे में क्या बोला, टाटा टाटा, क्या बोला तीसरे में, टाटा टाटा टी, चौथे पहुँचना, तीसरे में टाटा टाटा बोल के टाटा टाटा टी, तीसरे से पाँचवें जाना है, सॉरी तीसरे से पाँचवें में जाना है, टी टी पाँचवें पहुँच गई। और फिर पाँच से टी टे टा, मतलब पाँचवा चौथा तीसरा और फिर पाँचवें फिर जाना है, टी टे टाटी, फिर दूसरा तीसरा ढा टाटा। ये हुई कंप्लीट अपनी, इम्पोर्टेंट कॉल है ये भी, सीख लो। ढा टट टाटा टाटा टी टी टे टाटी ढा टाटा। एक बार मैं इससे बता रहा हूँ, ढा टट, दूसरे में ढा तीसरे में टट, ढा टट टाटा टाटा टी टी टे टा टी 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 टे टा टी ढा टाटा। नोट नोट बता रहा हूँ मैं कैसे बजाने हैं। शुरू से, सॉरी गलत हो गई मेरे से। आवाज़ फट रही है, अभी आवाज़ इसलिए फट रही है, मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाई अच्छे से। आवाज़ फट जाएगी लेकिन गलत नहीं सिखाऊंगा, आप ये ध्यान रखना। आवाज़ तो ये अपने एक्सपीरियंस का कम होता है, तुम मेरे से भी अच्छा बजा सकते हो, आप मेरे से भी अच्छा बजा सकते हो, आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करो तो आप मेरे से भी अच्छा बजा सकते हो, ठीक है। शुरू से करो जरा। आवाज़ फट रही है, मैंने क्या हो गया, पानी लाओ, पानी भी नहीं, आवाज़ फट रही है इसमें। और मैंने बहुत दिनों से बजाई नहीं, नाम में नाम कम बढ़ती हैं तो कम बजाना पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाती इसकी, तो आपको सिखाने के लिए बजाई मैंने। अब ठीक है। अब इसके बाद नोट सी जी सी ई जी, सी जी सी, और इसके मीनम क्राचिट ये होती हैं, एक तो मीनम है, क्राचिट है, कोइबर है, सेमी कोइबर है, डेमी सेमी कोइबर है, तो इसे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पूछते भी नहीं वहाँ पे, तो मत सीखो इसे। अगर एक दो बढ़ती देखो, पहले चार पांच कॉल सीख के छोटी छोटी चार पांच सीख लो, चार पांच ऐसे सीखनी है कि पहली कॉल तो इतनी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए कि सुनते ही खुश हो जाओगे, हाँ बंदा कोई आया बजाने वाला। अगर पहली कॉल में उसका दिल जीत लिया आपने, तो उसके बाद दूसरी कॉल भी सफाई की होनी चाहिए, भले ही आप चार सीख के जाओ, इतना टाइम नहीं रहता कि तो 15-20 बजाए तो आपसे, ओनली 5 सीखना, 5 से ज़्यादा मेरी गारंटी है, 5 से ज़्यादा कभी पूछते नहीं है, 5 में तो पास ही हो जाओगे। वो तो स्टार्टिंग देखते ही कि बच्चा बजा ले रहा कि नहीं बजा ले रहा, क्या बिल्कुल पकड़ लेता कि नहीं पकड़ लेता। और इतनी भीड़ आती ना, बच्चे बोलते कि 1500 लड़के आए, 2 जा रहा है, बजाने वाले 10-5 ही होते हैं उसमें, वो तो ऐसे ही आते हैं रंतूरा वाले, ऐसे बजाने वाले, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। उन्होंने बोला कि बिगुल बिगुल की जगह उठा ली ट्रम्पेट, ऐसा होता है, उनको कुछ मालूम नहीं होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ऐसे बजाने लग गए। अब बिगुल में जनगण मन बजा रहे हैं, बजाया जाता है इसमें कोई। नोट कभी 5 से ज़्यादा मत निकालना,
नोट सीखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसके अलावा नोट मत सीखना छठवा, सातवां, आठवां, क्योंकि जैसे मेरे साथ धोखा हो गया ना, ऐसे ही आपके साथ भी धोखा हो जाएगा। चौथे नोट पे से सीधा छठवा निकल गया। ऐसा मत करना। मैं भी पहले करता था, छठवा निकालता था, सातवां निकालता था, आठवां निकालता था, है ना। इनकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 5 नोट होते हैं, 5 नोट से अपनी तैयारी करो। ये किसी की बातों में आके 7, 8 नोट, 9 नोट निकाल कर क्या लोगे आप? जब 5 से ही बज रही है आपकी धुन, तो 7 नोट है क्या हुआ? आप वहाँ पे मेडल लेना चाहते हो? क्या आपको मेडल दे देगा? फेल और कर देगा आपको। अच्छी बजाओ, साफ क्लियरिटी हो, साफ। जैसे आपकी धुन फट रही है कोई भी, जैसे VIP कॉल फट रही है 12, तो ऐसे लंबे लंबे निकालो। देखो जितनी लंबी ठोकर मारोगे ना इसमें, ठा फू फू ऐसे कर करके, तो आवाज़ साफ क्लियर आएगी। लंबे लंबे 50-50 बार बजाओ एक एक नोट। एक और है मीनम किराचट कोई भी सेमी कोई बार, ये मैं बजाऊँगा। ये चीज़ मेरे को भी अच्छे से नहीं आता, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पूछते नहीं आप घर में प्रैक्टिस कर लो उनकी। 5 तक ले जाना, फिर 5 से नीचे को ले आना है आपको, प्रैक्टिस करना है। फिर 12 नोट में बताऊँगा, फिर दूसरे नोट में, फिर तीसरे नोट में। ऐसा अगर आप नीचे से ऊपर चले गए ना, और ऊपर से नीचे आ गए, मतलब आप एक तरह के पूरे पक्के बुगला बन गए। आप कौन सी भी कॉल बजा सकते हो आप, ठीक है। मैं इतना बजा ले रहा हूँ कॉल, फिर भी मेरे पे कितनी कर रहा है, 5 बार निकालने में फिर मेरी तुम छूटेगी, तुम्हें समारी होगी। ये प्रैक्टिस का खेल होता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी ज़्यादा तुम नीचे से ऊपर चले, ऊपर से नीचे, गारंटी दे रहा हूँ पूरी कॉल बजा लोगे आप। 10 कॉल लगातार बजा लोगे अगर ये चीज़ आपको आ गई तो, ठीक है। इसे बोलते हैं मीनम क्राचट सेमी कोवर वगैरह, ये होती है तो, ठीक है। आपको मैं झंडा चढ़ाने वाली धुन बजाऊंगा, उसको बोलते हैं रेवाली। कब बजती है? सुबह बजती है। झंडा चढ़ाते हैं ना सुबह, टाइम रहता है सूर्य उदय के समय। मतलब आपको भले ही 1-2 कॉल तो ऐसे पूछ लेते, मेरे को पूछी थी कि शाम को कौन सी कॉल बजती है, मैंने कि रिट बजती है शाम को, झंडा उतारने के दौरान बजती है, और सूर्यास्त के समय। ये मेरे को कॉल पूछी थी वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप 1-2 कॉल का नाम याद कर लो। VIP का बजती है, VIP फैनपेयर का बजती है, जो कोई VIP आदमी आता है, गेस्ट आता है, उसके लिए बजती है। और फायर कब बजती है? फायर जब आग लग जाती है तब बजती है, आग लगने के लिए। और चेक रोल कब बजती है? आपातकालीन स्थिति में बजती है चेक रोल, ठीक है। जब कोई कुछ बात पड़ जाती है आपातकालीन वाली। और फायरिंग कॉल कब बजती है? फायरिंग कॉल बल को इकट्ठा करने के लिए बजती है। और रिवाली कब बजती है? रिवाली झंडा चढ़ाने के दौरान बजती है। ऐसी कुछ कॉलों के नाम याद कर लो, ठीक है। मैं आपको रिवाली कॉल और सुना रहा हूँ, क्योंकि मेरा वोट भी थक गए, तो कॉल फट जाए तो मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है इसमें कि आपको सर तो गलत बजाते हैं। सर तो गलत तो बजेगी,
जब से मैं फूकने में लगा ना तो चार मैं 1 2 3 कॉल ज़्यादा बजा सकता हूँ। ये जोड़ी के 15 20 20 कॉल में लगातार बजाता रहूँगा। फिर भी देखता हूँ अपना प्रयास करूँगा कि पूरी सही बजाऊँ। सही तो पूरी बजाई लेकिन आवाज़ क्या वो थक जाती है ना, तो अपने यहाँ सरकने लग जाता है। या तो मैं डेली तो 3 3 4 4 घंटे प्रैक्टिस करूँ, सब काम करना पड़ता है ना। इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाता मैं, बस 10 5 आधे घंटे इधर करता हूँ, बस चला जाता हूँ यहाँ से। हाथ ऐसे ही रख रहे हैं, ठीक है। ये पूरी सही बजी है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवाली। ये झंडा चढ़ाने के दौरान बजाई जाती है। और रिवाली की डिटेल में बड़ी बड़ी कॉल हैं, वो आपको हाथ से सिखा नहीं सकता मैं। मैं मोबाइल ख़रीदूँगा तब दूसरी वो लेके आऊँगा, मोबाइल दूसरा अच्छा मोबाइल लेके आऊँगा, तब उससे लिख लिख के डाला करूँगा। पहले तो मैं ऐसे से बता रहा हूँ हाथों से। ये बड़ी कॉल है, मैं हाथ से नहीं बता सकता, आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं तो बता दूँगा लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगी, आपका टाइम ख़राब होगा। इससे बढ़िया मैं बजा कर सुना देता हूँ, आपको समझ में आएगी हाँ ये कॉल है। और राष्ट्रीय सलूट 15 अगस्त के दौरान बजाई जाती है ना, 15 अगस्त के समय में। ये भी राष्ट्रीय सलूट 15 अगस्त को बजती है वाली, ठीक है। और जनरल सलूट वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो पक्का पूछना ही पूछना है। इसको तो घोंट के पिया ना, घोंट के ढा टा 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 टी टा 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 ढा टी टा टी टी टा 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 ढा टा 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 टी टा 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 ढा टी टा टी ढा टा टा टा। ये इसकी धाड़ा है, ठीक है। जल्दी से बजाना, जनरल फ्लूट बजाऊंगा लेकिन मैं एक बार प्रक्रिया करके दिखा दूँ कैसे आपको चलना है। मैं मेरे को अच्छा चलना नहीं है लेकिन आप मेरे से भी अच्छा चल सकते हो, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको थोड़ा, हाँ? आप वही रहोगे। जैसे आप टेस्ट देने जा रहे हो वहाँ पे, तो पहले तो बिल्कुल बजाती ही मत रहे ना। तो जैसे अपन यहाँ बैठे हो, बैठा लेते टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो आप हाथ लगा के जैसे साफ टेस्ट हो रहा है, एक बार आप पहले वो कर लेना प्रयास। कॉल मत बजाना, जैसे वीआईपी कॉल सबसे पहले बजानी है, तो और कॉलों का प्रयास मत करना, वीआईपी कॉल का प्रयास करना, जैसे पहले नोट के क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अपने होट गर्म हो जाएंगे, फिर बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट रखो तो फिसलेगा। कर लिया अपनी वीआईपी कॉल बजा लेना। मतलब हाथ लगा बजा रहे हैं तो उसको भी सुनाई नहीं पड़ रही, अपना प्रयास भी हो रहा है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, थोड़े से रह गए, ऐसे रह गया, ऐसे करके ये अपने आ गए। तो ये साफ साफ सामने बैठे हैं,
ठीक है। तो श्रीमान भूपेंद्र सिंह बिगुल बजाने के लिए हाजिर है। या अपनी भाषा में कुछ बोल लेते हो मेरे को इतना, अपनी भाषा में मतलब बोलना चाहिए। तो बोलेंगे आप बजाओ क्या आता है आपको, या 5 नोट बोले, या बोले क्या बजाना है। अगर इन्होंने बोले क्या आता है आपको बजाओ, तो आपने क्या करना है, जैसे वो इधर खड़े हैं, मेरा मुंह किधर की साइड था, इधर से आए अपन, उसके मुंह की तरफ नहीं बजाना, यूँ करके भी। सामने बैठा अधिकारी अपन ऐसे नहीं बजाना, ठीक है। यूँ घूमना है, यूँ करके हम उधर वो बैठे हैं, ठीक है। अपने को बिल्कुल लेनी है। उनने ये बोला कि बजाओ, तो अपने को वीआईपी कॉल सबसे अच्छी आती है, तो वीआईपी कॉल ही ठोक देना अपने को। ऐसे करके अब ऐसे खड़े रहना हो तो उसकी तरफ। अब कुछ बोलता है तो देख लेना, नहीं हो जाना है, ठीक है। फिर बोलेगा और बजाओ, क्या बजाना है। ये 5 नोट बोले और बजानी, तो फिर यूँ हो गए, और फिर से आपको फिर से अपनी कॉल बजा देना, कौन सी भी, जनरल सूट या कौन सी बजा देनी, ठीक है। तो ऐसी कॉल बजानी साफ क्लियर। जनरल सूट तो मतलब उसके ये दिमाग में रखना कि ये जनरल सूट हमें पूछ सकता है। फालतू वाली कॉल बजा दें, लेकिन क्लियरिटी वाली बजाना, क्या अच्छी आनी चाहिए बिल्कुल क्लियरिटी वाली। और तो इधर होके फिर वो कॉल बजा दी उन्होंने की 5 नोट, तो 5 नोट बजा देंगे मेरे को, ठीक है। ये तो खड़े ही हैं अपन, बार बार वो नहीं करनी, नहीं करके 5 नोट। ठीक है। अगर उनने बोला कि वीआईपी कॉल ट्रम्पेट से निकाल कर दिखाओ, दूसरे बस से इंस्ट्रूमेंट से, तो वो उठा लेनी है। मना मत करना कि नहीं आती, तो उसके बटन है, उनसे कुछ मतलब नहीं है। उठा के यूँ करके बजा के, क्या कौन से नोट में भी चल जाए अपने, बजा देना, रोकना नहीं, आवाज़ साफ, टा 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 टी, मतलब पूरी बजा देना। अपने को ये नहीं देखना कौन से नोट में, ये ऐसे मत करना, पुक पुक ऐसे करते रहते हैं लड़के, ऐसे मत करना। एक बार होटो पे रखते ही तो टाइम बोल जाए एकदम से, तो वो सही क्लियरिटी वाली है, ठीक है। अब जनरल सूट, अब बोले जनरल सूट बजाओ। तो जनरल सूट, फायर, फायर अलार्म, आग लगने के दौरान। जो हो गई जनरल अलार्म, जो फायर अलार्म, सॉरी। अब अपने को और बजानी है, वैसे 4-5 पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और बर्निंग फॉर परेड, ये कब बजती है, जब परेड अपनी स्टार्ट होती है, परेड के लिए तैयार हो जाओ, तो कौन सी बजती है, बर्निंग फॉर परेड, पहले नोट पे। ठीक है, ये कॉलें हो गई। तो आप सोच रहे हैं गुरु जी वही 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 कॉलें बार बार क्यों रियाज करते रहते हैं, तो कॉलें हैं ही इतनी, 10 कॉल से ज़्यादा कोई नहीं जानता, 10 कॉल से ज़्यादा पूछी पता ही नहीं है, मतलब पूछी नहीं जाती। कॉलें तो 52 होती हैं,
52 कॉल में अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 10 कॉल याद करनी है बस। सिलेक्शन होगा 10 में हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। 10 कॉल से ज़्यादा याद करना है, वैसे तो 5 कॉल याद करना है। अगर अपने को बिल्कुल ही वो बनना है कि भैया कौन सी भी पूछ लो मेरे को, बैठ ही होती सीखने के लिए उतारू हो गए, 10 कॉल से ज़्यादा नहीं पूछते। मैं क्यों 4 दिन में सिखा देता हूँ गूगल, 4 दिन में ऐसे सिखा देता हूँ। तो जैसे लड़का 2-3 नोट तो अपने साथ में लेके आता है, मतलब सीखा हुआ होता है, भले ही कभी नहीं बजाया उसने। तो तीसरे नोट निकलवाता हूँ पहले दिन में, फिर तीसरे दिन में आएगा चौथा नोट। तो जो 2-3 दिन में चौथा नोट आता है ना, चौथा नोट नहीं भी आता तीसरे नोट में, तो पहले से मैं वीआईपी उठा दिया, दूसरे से उठती है तो पहले से वीआईपी उठवा देता हूँ। पहले से उठा के सीख जाता, पहले वीआईपी सीख गया वो पहले नोट से, फिर उसको आ जाता चौथा नोट भी, फिर मैं दूसरे से उठा देता हूँ। उससे क्या जो सीख जाएगा तो वो तो कौन से नोट से उठा देगा, तो वो फिर दूसरे से वीआईपी कॉल ऐसे सीख जाता है 2-3 दिन में। ठीक है, कोई एक दिन में भी सीख जाता, क्योंकि उसको 4 नोट आ गए 3 नोट आ गए, एक दिन में सिखा देता हूँ वीआईपी कॉल। साथ में एक दिन में वीआईपी सिखा देता हूँ पहले दिन में, दूसरे दिन 4 नोट आ गए तो 4 नोट में जैसे कॉल है, जैसे फाइल आर्म है, अपने को पता है 5वें नोट से उठती है फाइल आर्म, तो उसको कुछ दिन के लिए चौथे नोट से उठाने लग जाओ ना, चौथा तीसरा दूसरा, जब अपने 5वां निकलने लग जाए तो उसको 5वें में कर लो, 5वें में बजा सकते हैं ना उसको। तो जैसे मेरे को 4 नोट ही आ रहे हैं तो चौथे से उठाऊँ फाइल आर्म। ऐसे ठीक है, चौथे से उठ गई। अब अपने पाँच नोटा निकलने लगे तो 5वें से अपने उठा नहीं पाएंगे। अब अपने जो चीज़ अपने चौथे में निकालना है वो चीज़ 5वें में निकाल पाएंगे, अपने कलाकारी हो जाती है उस बात की। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपन नोट सीखो। नोट ऐसे नहीं कि कई बैंड वाले कोई बना रहे, बैंड वालों जो कोई अपने भाई बंद कोई बना रहे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। तो पहले नोट में पहले नोट में लगे रहें, ऐसे ऐसे 2 महीने निकाल लेते हैं। मैं कहता हूँ इसमें कुछ नहीं होता कलाकारी, उसको तो अपने अंदर जितनी ताकत है उसमें होता ताकतवर, जो बलवान है अपने से नफरत है उसको, वो सीख जाएगा एक दिन में। इसे पकड़ो यूँ करके दोनों हाथों से, भले ही आप एक बगल से एक हाथ से बजा लेते हैं, कला यूँ पकड़ो यूँ करके, इस पर रखो घुट पे यूँ करके, घुट टाइट करो, ढीली नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके रखो भले ही नोट ना निकले। इतनी ताकत लगाओ कि आपका शरीर टेढ़ा हो जाए, बिल्कुल जितनी कम है अपना मतलब चक्कर सुनना आ जाए, इतनी ताकत लगाओ तो सीख पाओगे तुम। आप लगा रहे थे, क्योंकि इतनी ताकत क्यों लगाता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ है, ये क्या चिकनी है वो चिकने है अपने, अगर इतनी ताकत नहीं लगाओ तो क्या गड्ढा नहीं पड़ेगा, गड्ढा नहीं पड़ेगा तो कुछ, अगर चौथा नोट में क्या दम लगती है, दबाना पड़ता है तो सरक जाता है वो, यहाँ दबा दबा के तेज तेज का तो उसमें गड्ढा पड़ जाता है, सरकेगा नहीं, यहाँ खून मर जाता है। ठीक है, इतनी दम लगाते थे लड़के तो बजाते नीचे ज़मीन में गिर जाते, इतनी पूरी दम से दोनों हाथों से। लेकिन 4-5 दिन की मेहनत है, 4-5 अगर दिन तो आप मेहनत कर लोगे उसके बाद तो आप मज़े ही मज़े हो। मेरे पास आ जाओ, गारंटी दे रहा हूँ 4 दिन में मैं टेस्ट पास करवा दूँगा, गारंटी के साथ। वैकेंसी नहीं हुई तो वो मेरी गारंटी नहीं है, या वो 4 साल से 3 साल से बजा रहा है तो वो आपको काट जाएगा। मैं 4 दिन में मैं ये बता दूँगा, जो कॉल आप बजाओगे वही कॉल वो बजाएगा, तो 4 दिन में 4 कॉल सीख जाता है बंदा, 4 धुन VIP जनरल सलूट वगैरह वगैरह ये सीख जाते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया कम 100-150 लड़के सिखा दिए मैंने। ठीक है, एक तो मैंने 5 मिनट में सिखाया, CRPF मतलब भर्ती हो गया 5 मिनट में, सीख के वो भर्ती हुआ था। शाम को आया तो CRPF में का ज़्यादा टाइट नहीं बजता, शाम को आया मेरे पास तो भूपेंद्र भैया
मेरा टेस्ट है कल। इसको कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे। अब ऐसे पकड़ रहा हूँ मैंने भैया, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो इसे। तो पहले तो उसका भाई ऐसे कर रहा, आवाज़ निकल रही। तब बताया मैंने गाल नहीं भूलना चाहिए पहली बात ये। मुझे बताओ सीआरपी में कितने पास कर देते हैं? मैंने उसकी वोट करवा के मैं बोला इससे ऐसे कर। जो वोट की इतनी तेज की ठोकर मारो, मतलब किसी चीज़ में ठोकर मार रहे हैं। वो चीज़ कोई चीज़ जीव की ठोकर मार, जीव से इतनी तेज ठोकर मारो कोई, जैसे जीव की ठोकर पे 4-5 लोग कंपटीशन के लिए इनाम रखेगी, 2000 की, 3000 की, 5000 की। जितना ज़्यादा जीव से ठोकर मारेगा, जितनी लंबी गई उसकी, उसको इनाम मिलेगी। ऐसा ही सीन। हाँ अच्छा, मैंने कैसे कर स्टार्ट करा उनको ऑटो को। जब पुड़िया थूकते ना, गुटका मास्टर होते हैं, पुड़िया थूकते हैं, पिचकारी से मारते हैं गुटका मास्टर, वो राजश्री गुटका खाते हो। उनको आइडिया सही रहता है, राजश्री वाले जल्दी सीख जाते हैं। राजश्री वाले, खैनी जैनी वाले होते हैं, वो गुटका में बीड़ी बिंडल वाले होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं इसको। क्यों? उनको थूकते रहते इधर, चलते बने रोड पे थूक गए। ठीक है, ऐसे ही सुना, देखो मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही करूँगा, थूकूंगा मैं ऐसे ही जैसे पुड़िया थूकते हैं गुटका। मतलब गुटका, मैं गुटका वाला हूँ, ले लिए, मैं गुटका खा के आया हूँ। ठीक है, वैसा थूक नहीं पूरा, गुटका जैसे करते ना, मैं गुटका खा के आ रहा हूँ, तो मतलब मैं ऐसी ऐसी थूक दे रहा हूँ उसको, ऐसे करके थूक दे रहा हूँ उसको। लेकिन मुझे उसमें नहीं थूकना, मैं लाया उसे डब्बे में थूकना मुझे उसमें से। ये पतला है, ये क्या है, पतला छेद है, मुझे इसमें से अपना वो निकालना है गुटका। तो मुझे थोड़ा तेज़ फेंकना पड़ेगा ना उसमें। इधर थूक दिया, कुछ उधर थूक दिया, आई आवाज़। ऐसी थूकने के बाद थोड़ी हवा भी छोड़नी है, जैसे प्रदूषण निकाल दो अपने मुंह में से, तब इसमें। तो ऐसे करके उसको 5-10 मिनट लगेंगे, तो उसने ऐसे कर लिया। मैंने तू 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 करो, मैंने ऐसे करके, तो वो ऐसे करने लगे। ऐसा करवाना सिखा दिया उसको। अब ऐसे ही उसमें कर दिया, तो पास हो गया वो। अब आई रिटर्न की तैयारी, रिटर्न को बता दिया मैंने, इसको माउथ पीस बोलते हैं, इसको साउंड पीस बोलते हैं, और तवा पीतल का मिलका बना होता है। ये कॉल जब बजाई जाती है, ये पूरा नॉलेज उसको बता दिया। ये तो पढ़ने में तो थोड़ा सही था वो। VIP कॉल इसके लिए बजाई जाती है, फायर इसके लिए बजाई जाती है, रिट्रीट झंडा उतारने के दौरान बजाई जाती है। उसको मतलब पूरी नॉलेज दे दी उसको। फिर उसके बाद पास तो हो गया, 5 मिनट में पास हो गया। फिर पेपर में भी नॉलेज दे दी उसकी, भाई भर्ती हो गया, जॉइन हो गया। ठीक है, 5 मिनट का गुरु बन गया मैं। 5 मिनट में गुरु बन गया उसका, गुरु बोलता है मेरे को। अगर मैं उसको नहीं बताता, अपने घमंड में रहता, तो उसको जैसे मैं बजा रहा हूँ, तो मैं अपना बिल्कुल कुछ भी देता नहीं। तो क्योंकि इसमें थूक भर जाता है इसमें, तो मैं उसको सोचता यार थूक भर देगा ये, सोचता ना थूक भर दे। लेकिन मैंने सोचा यार किसी का भला हो रहा है, तो थोड़े बहुत अपन थूक से थूक लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भला होना चाहिए। वो लड़का लग गया तो अपने को सही पहचानता है, अलग से सम्मान देता है, गुरु बोलता है। ठीक है, अब मैं इधर भी टेस्ट देने गया, तब भी वो लड़के मिल गए। अरे गुरु जी आप कैसे? मैंने गुरु जी कैसे बोल रहा है? अरे गुरु जी आपके चैनल से सीखे हम बजाना। भाई जब वो भी टेस्ट में पास हो गए। ऐसे कई पास हो गए, कई लड़के जानते हैं, पूरे इंडिया के लड़के जानते हैं मेरे को। जहाँ तक कि कई की गाली भी देते होंगे, वो तो ऐसा ही है, गाली वाले भी होंगे ही। हाँ, लेकिन एक काम करना भैया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और करवा देना किसी और से भी, तो थोड़ा बढ़ेगा चैनल जल्दी जल्दी। अब मेरे सब्सक्राइब बढ़ तो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 सब्सक्राइब हो पाते हैं पूरे दिन में। लेकिन आप सब्सक्राइब एक दिन में 20 सब्सक्राइब हो तो 1000 के ऊपर हो जाएंगे। वो 1000 के ऊपर हो जाएंगे तो पूरी इंडिया में फैल जाएगा अपने चैनल। तो अच्छा रहेगा ना मेरे लिए भी। फिर फैल जाएगा तो मेरे को मनोबल बढ़ेगा। फिर मैं एक कैमरा लेके आऊँगा आपके लिए,
कैमरे से वीडियो बनाऊंगा, साफ साफ क्लियरिटी क्लियरिटी। आप सीखोगे नहीं तो आपके बच्चे तो सीखेंगे उससे। आपका छोटा भैया वो तो सीखेगा, जो एनसीसी ले रहा है, आपका भैया भांजा कोई भी दोस्त हो, कोई ना कोई तो सीखेगा उससे। तो जो क्लियरिटी है, जो रियल चीज़ है उसको तो बढ़वाओ तुम। आप तो बढ़ा ही रहे हो, लेकिन आप दूसरों से भी बढ़वाओ उसे कि भैया ये बंदा सच्चा है। अगर आपको झूठा लगता हो तो कमेंट में गाली दे देना मेरे को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है भैया, जयराम जी की जो कोई गलती हो माफ़ कर देना। ठीक है, राम राम।